नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ आपके लिए एक सवाल है, इस सवाल को पूरा करें। अगर मैं यह अच्छे से करता तो मैं उतने पैसे कमा सकता हूँ जितने की मुझको जरूरत है। आपका काम इस खाली स्थान को भरना है। आखिर वह कौन सा काम है जिसे आप अच्छे से करते तो आप उतने पैसे कमाने में सक्षम होते जितना आप चाहते हैं। तो आइए इस सवाल को ढूंढते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। वह कौन सा स्किल है जिसे अगर आपने डेवलप किया और इसे अच्छी तरह से किया तो यह आपकी कमाई पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर डालेगा। अगर आप एक जादुई छड़ी को घुमाकर अपने काम के किसी एक हिस्से को बहुत ही अच्छे तरह से करते हैं तो वह काम का कौन सा हिस्सा होगा? आपका जवाब चाहे जो भी हो, यह वही रिजल्ट एरिया है जिस पर आपको तत्काल काम में जुड़ जाना चाहिए। आपके करियर में सभी अस्थायी सफलता किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने से मिलेगी। ऐसा काम जिसकी दूसरे लोग कदर करते हैं और जिसके लिए पैसा देने को तैयार हो, और वह हर बात जो दूसरे अच्छी तरह से कर सकते हैं आप भी उसे सीख सकते हैं। याद रखिए, आज जो टॉप 10 के अंदर आते हैं उन्होंने शुरुआत नीचे के टॉप 10 से की थी। इसका मतलब है आज जो भी आपको सफल दिखाई देते हैं वह शुरुआत में असफल थे। आज जो कोई भी अच्छी स्थिति में है वह कल कमजोर स्थिति में था। आपके क्षेत्र में शीर्ष पर मौजूद सारे लोग कभी अन्य क्षेत्र में थे। जिंदगी की दावा की कतार में आगे रहने और सभी बढ़िया बातें हासिल करने का रास्ता बहुत आसान है। आप टॉप 10 लोगों में स्थान बनाने का संकल्प लीजिए, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए। अगर एक बार आप निजी स्तर पर बेहतरी की ओर बढ़ने लगते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचने तक सीखना और अभ्यास करना जारी रखिए। आपके लिए एक अच्छा समाचार है, जिंदगी की दावा की कतार गतिमान है। यह कभी भी बंद नहीं होती है, यह हर रोज 24 घंटे खुली रहती है। जो कोई भी इस कतार में आकर फिर उसमें बना रहता है अंततः आगे निकल ही जाता है। टॉप 10 लोगों में आने से आपको आपके अलावा कोई भी रोक नहीं सकता है। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आपको अपने आप से पहला सवाल पूछना चाहिए, वह कौन सी बात है जिसे करने में आपको महारत हासिल है? वह क्या है जो आप किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर तरीके से कर सकते हैं? आपके पास वह कौन सी काबिलियत है जिसके कारण आज तक आपने इतनी तरक्की की है? आप किस काम में अच्छे हैं? आपको इस सवाल को ढूंढना है। आपके काम की दिशा को देखते हुए आज से 3 या 5 साल बाद मेरा डेवलपमेंट कैसा होगा? अगर चीजें आज के ही तर्ज पर होती रही और आप 3 से 5 साल बाद की स्थिति को देख सकते हो तो आपकी राय में आप किस काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। कई लोगों को दोनों ही सवालों के जवाब देने में परेशानी होती है। उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि आज उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या है, और इस वजह से उनको यह पता भी नहीं होता है कि भविष्य में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होगी। अगर आप इस स्थिति में हैं, तो आप पर कम उपलब्धि हासिल करने और करियर में नाकाम ही रहने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, अब अगला सवाल है, अगर आप किसी एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं तो वह कौन सा क्षेत्र होगा? अगर आप असमंजस में हैं, तो अपने बॉस या अपने सहकर्मी से जाकर पूछिए, अगर मैं वाकई किसी एक काम में बहुत अच्छा होता तो मेरे हासिल परिणामों के लिए किसका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव होता? आप इस सवाल को पूछने के तुरंत बाद ही इसका जवाब जान लेते हैं। अगर आप अपने लिए सबसे जरूरी काबिलियत को लेकर संदेह की स्थिति में हैं, तो दूसरे से सलाह और जानकारी लें। आपके इर्द गिर्द के लोग, खास तौर पर आपका बॉस, आपको इस सवाल का सबसे जल्दी जवाब दे सकता है। एक बार आपको जवाब मिल जाए तो फिर आप उस कौशल को तराशने को ही अपना लक्ष्य बना डालें और उस क्षेत्र में आप अपनी सोच को सकारात्मक तरीके से बदल डालें और यह कल्पना करें कि उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने की काबिलियत आप में है। आप इसे लिख लें, एक समय सीमा तय करें, एक योजना बनाएं और उस क्षेत्र में खुद को सुधारने के काम में जुड़ जाएं। काफी कम वक्त में ही आप अपने काम में एक विजयी बढ़त हासिल कर लेंगे, जिससे आपको दूसरे से आगे निकलने में काफी हेल्प मिलेगी। आपके पास ऐसी कौन सी खास काबिलियत है और क्षमताएं हैं जो आपको मूल्यवान और दूसरों से बेहतर बनाती है? आपकी मुख्य योग्यता क्या है और भविष्य में आप क्या हो सकते हैं? वह क्या चीज है जो आप इतने बेहतर तरीके से करते हैं कि आपको जो वेतन मिल रहा है आप उसके काबिल हैं? करियर में कामयाबी के लिए इन सवालों के आपके जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आप में तय करें कि आप कितने बेहतर हैं, आप अपने काम में कितने अच्छे हैं। इसका पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप काम में बहुत अच्छे हैं तो लोग आपको वर्तमान नौकरी से अपने यहाँ लेने के लिए बेताब रहेंगे। आपको नियमित तौर पर नौकरी के लिए न्योते मिलते रहेंगे। अगर आप स्वरोजगार वाले हैं तो आपके पास जरूरत से ज्यादा काम है। आपके पास बहुत सारे कस्टमर सिफारिश लेकर आएंगे और लोगों से संपर्क के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी आती रहेंगी। जब आपकी मांग हो तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है। आप जानते हैं कि अगर आपकी वर्तमान नौकरी को कुछ हो गया तो आप कल ही सड़क पार करके दूसरी नौकरी हासिल कर सकते हैं। वित्त व्यवस्था के उतार चढ़ाव को लेकर आप कभी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि आपके पास एक दिन में संभाल सकने से भी ज्यादा मौके हैं। जब आप इस बिंदु पर पहुंच जाएं, तो आप जान जाएंगे कि आप अपने कार्यक्षेत्र के श्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। आपको खुद के बारे में गजब का एहसास होगा। आपका अपने भविष्य पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। दोस्तों, एक बात और, आप वही करें जो आपको पसंद है। आप इस बात को सोचकर हैरान होंगे, अगर आपका श्रेष्ठता का कोई क्षेत्र नहीं है तो आप इसका पता कैसे लगाएंगे? आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको कौन सा काम पसंद है? अगर आप जो कर रहे हैं उसी में काफी अच्छे हैं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इतनी तेजी से हो रहे परिवर्तन के बीच आप किसी और कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। कुछ सालों बाद शायद किसी और नौकरी में, कुछ और करते हुए, शायद बिल्कुल ही कुछ अलग किस्म का काम, अलग किस्म की श्रेष्ठता के साथ। आप जिस चीज के बूते आज के मकाम तक पहुँचे हैं वहाँ बने रहने के लिए उतना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ आपकी सोच बदलने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक पेश करना है। कामयाब लोग वही करते हैं जो उसे पसंद है। वे काम केवल उसमें छिपे आनंद और कलात्मक अवसर के लिए करते हैं। अगर उनको पैसे भी नहीं मिलते तो भी शायद वे यही काम करते होते। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आर्थिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम होता और जो चाहे कर पाता तो आप क्या करते? अगर
अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बदलेंगे? अधिकांश लोग 1 करोड़ मिलते ही सबसे पहले अपनी पहली नौकरी को छोड़ देंगे। अगर आप 1 करोड़ के लिए अपना वर्तमान काम छोड़ सकते हैं तो यह खतरे की घंटी है। जाहिर है कि आप पर अपने करियर और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का खतरा मंडरा रहा है। आपको किस काम में मजा आता है? दोस्तों, अपने बूते पर लखपति बनने वाले हर लोग हर बार यही कहते हुए मिल जाएंगे कि उनकी कामयाबी का राज यही है कि उन्हें वह काम मिल गया है जिसमें उनको सबसे ज्यादा मजा आता है और उन्होंने इसे पूरे दिल से किया है। अधिकतर कामयाब लोगों को यही लगता है कि वे वाकई में जरा भी काम नहीं करते। उनमें से कुछ तो कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। उनका काम और उनका शौक एक दूसरे से मिल गए हैं। वे नहीं जानते कि इनमें से एक कहाँ शुरू होता है और दूसरा कहाँ पर खत्म होता है। जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी इसी बारे में सोचते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, और जब वे काम करते होते हैं तो वे इसी में खो जाते हैं। आपका लक्ष्य एक आदर्श काम को खोजना है, ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत आनंद, संतोष और कामयाबी का एहसास हो, और फिर अपनी सारी ऊर्जा उस एक काम में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए झोंक दें। दोस्तों, कामयाबी अपनी निशान छोड़ जाती है। अपनी खासियत और विशेषताओं को जानने की शुरुआत आपको अपने गुजरे वक्त में झांककर करनी होगी। किस तरह के काम से आपको सबसे ज्यादा परिणाम और पारिश्रमिक मिला है? जब आप स्कूल में थे, कौन से विषय आपको सबसे ज्यादा पसंद थे? कौन से विषयों में आपको सबसे अच्छे अंक मिला करते थे? आप हमेशा ऐसे ही कामों को करने में श्रेष्ठ हो सकते हैं जो कि आपको लुभाते हो, जो आपका ध्यान खींचता है, जो आपकी रुचि बन सकती है और जिनकी ओर आप स्वाभाविक तौर पर खींचे चले आते हो। कोई बात आपके लिए ठीक है या नहीं, इस बात का परीक्षण आप अपने उस बात को सीखने की ललक की तीव्रता से कर सकते हैं। आपको उसके बारे में पढ़ने में मजा आएगा, बात करने में मजा आएगा और सीखने में मजा आएगा। न केवल इतना, बल्कि आप उस क्षेत्र के सबसे कामयाब लोगों की ओर आकर्षित होंगे जिसके लिए आप खुद को फिट महसूस करते हैं। दोस्तों, कुछ पल के लिए आप अपने बचपन की ओर लौटें। आपके भविष्य के निर्धारण का एक तरीका अपने भूतकाल का परीक्षण करना है। आप अपने पीछे मुड़कर देखिए कि जब आप 7 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में थे तो आपको सबसे ज्यादा मजा किस काम में आता था। उस वक्त तो आप किसी भी आकर्षित करने वाले विषय को अपनाने के लिए आजाद थे। उस वक्त आपको क्या सीखने में सबसे ज्यादा मजा आता था? अगर आपको याद नहीं तो जाकर अपने माता पिता से पूछिए। उनको आमतौर पर पता होगा कि जब आप छोटे थे तो अधिकांश वक्त आप क्या करते थे। दोस्तों, अभी जो सिद्धांत मैंने आपको बताया यह मेरे पर लागू हुआ है। मैंने खुद अपने लक्ष्य को बिल्कुल इसी तरीके से ढूंढा है। जब मैं 10 से 20 वर्ष की उम्र में था तो मुझे मोटिवेशनल बातों को सुनना और वीडियोज देखना और किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। रात भर जाकर मैं मोटिवेशनल वीडियोज देखता था और मोटिवेशनल किताबें पढ़ता था और बहुत सारे उपन्यास को भी मैंने पढ़ डाला। मुझे खुद की जिंदगी और दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने का बहुत शौक था। मैं यह सोचता था कि मैं खुद तो अपने जीवन को बदलूंगा ही, और साथ ही साथ मैं अपने आसपास और हमारे संपर्क में आने वाले वह तमाम लोगों की जिंदगी को मैं बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। और धीरे धीरे यह मेरा एम बन गया और मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो मैं बचपन में करता था, और बड़े होने के साथ साथ यह हमारा उद्देश्य भी बन गया। ठीक इसी तरह से मैं एक और आदमी की कहानी आपको मैं बताता हूँ। जब वह 7 से 14 वर्ष की उम्र में था तो उसे हवाई जहाज के मॉडल बनाना पसंद था। उसने कई रातें जागकर जटिल विमान बनाए। जल्द ही वह इंजनों वाले छोटे विमान बनाकर उनकी प्रतियोगिता में भाग लेने लगा। बड़े होने के साथ उसने बड़े विमान बनाना शुरू किया, रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले, और उन्हें पूरे देश की प्रतियोगिता में उड़ाया। जब उसने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अब वह 3 कंपनियों का मालिक है। एक कंपनी में वह छोटे विमान डिजाइन करता है, दूसरी कंपनी में वह हवाई जहाज किराए से देता है और तीसरी कंपनी विमानों की देखरेख का काम करती है। उसका कारोबार आज लाखों डॉलर का है, लेकिन उसे लगता है उसने जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं किया। वह आज भी उसी काम को कर रहा है जिसे करने में उसे जवानी के दिनों में भी मजा आता था, और उसकी उम्र केवल 35 वर्ष है। डेल कार्नेगी ने एक बार लिखा था, मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात कराती है, और मैं आपको बताता हूँ उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा क्या है। आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात देती है? वह कौन सा काम है जिसे आप सही तरीके से करके आप संतोष महसूस करते हैं? किस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, इतना ज्यादा कि आप बार बार उसकी ओर खींचे चले जाते हैं? नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि कामयाबी हासिल करने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह तय करना है कि किस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, और फिर उसी काम के जरिए जीवन यापन का एक जरिया खोज निकालना। अधिकांश लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे वह करते हैं जो उनकी राय में उनको अंततः अपनी पसंद के काम को करने के लिए वक्त और पैसा जुटाने के लिए ही करना चाहिए। आपका लक्ष्य उससे उल्टा होना चाहिए। आपको शुरुआत में वही काम करना चाहिए जिसको करने में आपको मजा आता हो। इस तरह आप ऐसी ज्यादा से ज्यादा बातों को बेहतर तरीके से करने लगेंगे जो आपको अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कराती है। दोस्तों, हकीकत का सामना करें। सोच बदलने के काम में आपके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है अपने साहस का स्तरीय विकास। मैं इस विषय के बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगा। इस वक्त मैं आपको इतना ही बताऊंगा, जहाँ तक अपनी पसंद के काम को करने की बात है तो आप में यह हकीकत स्वीकार करने का साहस होना चाहिए कि इस वक्त शायद आप सही काम, सही स्थान, सही रिश्ते से जुड़े नहीं हैं। आप गलत रास्ते पर हो सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी नौकरी, अपने करियर, अपने रिश्तों की ओर मुड़कर ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे कोई एकाएक गाड़ी को रिवर्स करने पर उसके किसी दीवार से टकराने के बाद ही उतर कर देखता है आखिर क्या हुआ। उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते, इसलिए उनके साथ जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार लेते हैं। काम की शुरुआत
शुरुआत में या काम को बदलने के वक्त उनको जो भी काम दिया जाता है वे उसे स्वीकार लेते हैं। वे उस काम को करते हैं जो कि उनको दिया जाता है। वे अपने बॉस को अपने करियर का रास्ता चुनने की इजाजत दे देते हैं। उनकी कामकाजी जिंदगी पूरी तरह से उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगती है जो उन्हें वेतन देते हैं। अगर वह सावधान नहीं हुए तो वर्ष गुजर जाएंगे और वे अपने भीतर छिपे उस बच्चे को खो देंगे जिसने संभावनाओं और मौकों से पड़ी दुनिया में जिंदगी का आगाज बड़ी उम्मीदों सपनों के साथ किया था। आप अपने प्रति सच्चे रहें। जोसेफ कैम्पबेल ने कुछ साल पहले टेलीविजन पर बिल मोयर्स स्पेशल शो के दौरान एक घटना सुनाई थी। यह उनके और पत्नी द्वारा संरचित एक छोटे से स्थानीय रेस्टोरेंट में घटी थी। एक दिन एक दंपति वहां पर अपने छोटे बेटे के साथ आए और पास के ही टेबल पर डिनर के लिए बैठ गया। खाना आधा हो जाने के बाद बच्चा एकाएक बोला कि उसे खाना पसंद नहीं आया और वह उसे नहीं खाएगा। बच्चे के पिता बेहद नाराज हो गया और वह इस बात पर जोर देने लगा कि उसे खाना पसंद हो या न हो उसे खाना ही पड़ेगा। बच्चे ने इनकार किया और पिता से कहा, लेकिन मैं इसे नहीं खाना चाहता। इस पर पिता का गुस्सा फूट पड़ा और वह जोर से चिल्लाया, तुम नहीं खाना चाहते, इस बात का किसी को क्या संबंध है? मैंने कभी भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया जो कि मैं करना चाहता था। कैम्पबेल ने इसके बाद यह बात बताई, कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वे उम्र भर उसी काम को करते रहे जो दूसरे उनसे चाहते थे क्योंकि उनमें अपनी पसंद का ही काम करने का साहस नहीं था। कैम्पबेल ने फिर कहा, जिंदगी में कामयाब और खुशी का मूल मंत्र है अपनी सबसे बड़ी खुशी का पीछा करो। इसका मतलब वही काम करे जो आपको पसंद है। इसका आशय है अपनी गुजरी जिंदगी के दृश्य पर नजर डालें और पता करने की वह कौन सी बात है जिसे करने में आपको अन्य किसी बात की तुलना में सबसे ज्यादा मजा आता था। ऐसी बात जो अगर कोई बंदिश न हो तो आप करना चाहेंगे और अपनी जिंदगी को इसी के इर्द गिर्द की गतिविधियों से परिपूर्ण कर दें। दोस्तों, आज हमारे समाज में अधिकांश खुश वही लोग हैं जिन्होंने किसी परिस्थिति के माकूल या संतोषजनक नहीं होने का एहसास होते ही उठकर चल देने का साहस दिखाया। उनमें इस फैसले को रोकने का साहस था कि अब वे वही काम करेंगे जो उन्हें पसंद आता है, बनस्पत उस काम को जो उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए। उन्होंने अपने भीतर अंदर तक झांककर देखा और ईमानदारी के साथ अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और योग्यता का मूल्यांकन किया। अधिकांश मामलों में उनकी जिंदगी ही बदल गई। दोस्तों, आप हमेशा दूसरों की सुने। कुछ साल पहले मैंने काफी गंभीरता के साथ इस बात पर विचार करना आरंभ किया कि वह क्या चीज है जो मैं वाकई करना चाहता हूँ। मेरी नौकरी समाप्ति के करीब थी और मेरी आर्थिक हालात के कारण भविष्य की संभावनाएं भी ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं थी। मुझे हालांकि यह पता था मुझे क्या करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं था। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त से पूछ लिया उसकी राय में मुझे क्या करना चाहिए। उसने एक पल की भी देरी न करते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है तुम्हें यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोज बनानी चाहिए जिसे तुम अच्छे तरीके से कर सकते हो। और मैंने वही किया। संयोग से मेरी भी यही सोच थी। मैं यूट्यूब पर ऑलरेडी पहले 3 साल से काम कर रहा था, लेकिन अपने पूरे करियर की दिशा एक अनजान क्षेत्र की ओर करने में हिचकिचा रहा था। मेरे दोस्त के जवाब ने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि आपके आसपास के लोगों को अधिकांशतया यह बात पता होती है कि आप क्या कर सकते हैं, फिर भले ही आपको यह पता हो न हो। इसलिए आप अपने बारे में अपने दोस्तों से राय लें। अगर आप अपनी प्रतिभा और काबिलियत को लेकर संदेह में हैं, तो आपको अच्छी तरह से पहचानने वाले किसी व्यक्ति से पूछिए कि उसकी राय में आपके लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा होगा। आपको जानने वाले और आपका ख्याल रखने वाले लोग आपको कोई ऐसा विचार या दिशा देंगे जो अधिकतर मामलों में आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। कई बार यह आपके दिल की ख्वाहिश का ही खुलासा होगा। आपके दिल की ख्वाहिश ही वह खास बात है जिसे अंजाम देने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आपके अलावा कोई भी इस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है। यह बात आपको काफी अरसे से अपनी ओर आकर्षित करती रहेंगी। दूर बज रहे किसी गीत की धुन की तरह यह वह बात है जो आपको हमेशा से पसंद रही है और युवावस्था में ही आपको अपनी ओर खींचती रहेंगी। शायद आपने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। शायद दिल के भीतर गहराइयों में आप दिल की ख्वाहिश को पूरे करने के लिए जरूरी परिवर्तन को करने से भी डरते होंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि आप तब तक वाकई खुश या संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक आप किसी भी काम को पूरे दिल से नहीं करते। एरिक बटरवर्थ ने अपनी किताब डिस्कवर द पावर विद इन यू में लिखा है, आप वह नहीं है जो आप हैं, आप वह है जो आप हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप वह नहीं है जो आप हैं, बल्कि आप वो है जो आप हो सकते हैं जब आप अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और काबिलियत को जान लेते हैं और उसका विकास करते हैं। दोस्तों, आपको मैंने जो बातें बताई हैं, आप इस चीज पर अमल करें और आप अपने लिए अपने लक्ष्य को ढूंढें। आप अपने बचपन की ओर लौटें और आप खुद के अंदर झांक कर देखें कि आप में वह कौन सी बात है जो आपको करने में आनंद आता हो। आप उस काम को चुनें, आपको निश्चित ही वह चीज मिलेगी जिसे आपको करने में मजा आता है। इस तरीके से आप अपने लक्ष्य को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।